नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कल से गर्जन के साथ बारिश के हैं आसार। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 और 31 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में खासकर रांची, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खुट्टी, चतरा, लोहरदगा आदि इलाके में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है, जबकि 1 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं रांची और आसपास के कई इलाकों में 29 मार्च को यानी कि आज भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में घने बादल छा सकते हैं। यह बादल जहां जहां से गुजरेंगे वहां गर्जन के साथ कुछ अंतराल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात और बारिश का संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क भी किया है। पेड़ और बिजली खंभे के नीचे नहीं खड़े होने की सलाह दी है। वहीं गर्जन के समय खेतों में नहीं जाने की भी सलाह दी है। इधर जो है 28 मार्च को हल्के बादल छाए रहने के कारण रांची का अधिकतम तापमान 27 मार्च की अपेक्षा 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अति संवेदनशील बूथों पर रखें कड़ी नजर, रांची के डीसी ने अफसरों को दिया निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा गुरुवार को तमाड़ पहुंचे और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। डीसी और एसपी ने इस दौरान तमाड़ सभागार में अफसरों के साथ संयुक्त बैठक की और चुनावी प्रक्रिया की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान डीसी ने मतदान केंद्रों तक कर्मियों को ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने की भी बात कही। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथों तक जाने के लिए सड़क की स्थिति की भी जानकारी ली। संबंधित सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने में परेशानी नहीं हो। डीसी ने वीडियो को रिजर्व वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। लातेहार में मनाया गया अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर का 165वां शहादत दिवस। अखिल झारखंड खरवार आदिवासी विकास परिषद लातेहार के तत्वावधान में गुरुवार को NH 75 पर सदर प्रखंड के जोगनाटांड़ मोड़ के समीप स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर का 165वां शहादत दिवस मनाया गया। मौके पर बेगा दशरथ सिंह के द्वारा वेदी पूजा कराई गई। इसके बाद शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर उपस्थित अतिथियों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद सभी अतिथियों ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल झारखंड खरवार आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह ने कहा कि नीलांबर पीताम्बर ने देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोनों वीर भाइयों ने शोषण के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका। इसके बाद देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि सन 1857 के सिपाही विद्रोह काल में अंग्रेजों के विरुद्ध पीपुल्स वार सैन्य संगठन बनाकर दोनों भाइयों ने गुरिल्ला युद्ध किया था। झारखंड के पूर्व स्पीकर ने बीजेपी को लेकर किया बड़ा दावा, कहा लोगों में हेमंत के जेल जाने का है गुस्सा। वर्ष 2009 में लोकसभा के स्पीकर पैनल में रहे चतरा के पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ माहौल रहेगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में भाजपा आधी भी जीत ले तो बड़ी बात होगी। पीएम मोदी लाख कोशिश कर ले, उन्हें आशातीत सफलता हासिल नहीं होगी। गुरुवार को एक निजी समारोह में शामिल होने जमशेदपुर आए इंदर सिंह नामधारी ने ये बातें कही। श्री नामधारी सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने झारखंड को काफी लंबा वक्त दिया है, इसलिए इंडी गठबंधन काफी गंभीरता से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है। नामधारी ने कहा कि राजनीतिक का स्तर काफी बदल रहा है। कोई कभी भी आसानी से एक दल को छोड़कर अपने मन मुताबिक दूसरे दल में चला जा रहा है। इससे साफ दिख रहा है कि नीति सिद्धांत के बदले लोग सत्ता सुख की ओर अधिक ललायत हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री नामधारी ने कहा कि झारखंड में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी। विपक्ष इस बार एनडीए से अधिक सीटें जीतने में कामयाब होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने से लोगों में भाजपा के प्रति काफी गुस्सा है, जो लोकसभा चुनाव में परिणाम के रूप में दिखेगा। भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए भले ही हेमंत की भाभी सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखेगा। झामुमो का दामन थाम सकते हैं क्रिकेटर।
विधायक रामदास सोरेन दिल्ली में लंबे समय तक इलाज कराने के बाद गुरुवार को घाटशिला पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर हाल भी जाना। उन्होंने फूलडुंगरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी झामुमो में आने को तैयार है। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट से किसे टिकट दिया जाएगा, यह केंद्र कमेटी और जिला कमेटी तय करेगी। अगर बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सांडगी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। जमशेदपुर लोकसभा से चुनाव कौन लड़ेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। वहीं झामुमो में कोई शामिल होता है तो उनका स्वागत है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया जाएगा। लोहरदगा से एकमात्र महिला सांसद रही थी सुमति 3 बार जीती थी चुनाव। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के इतिहास में पहली महिला सांसद बनने का गौरव सुमति उरांव को प्राप्त है। वह भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार सांसद बनी। सुमति उरांव कांग्रेस के टिकट पर 1982, 1984 और 1989 में चुनाव लड़ी और जीती थी। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में सुमति उरांव का नाम क्षेत्र की पहली महिला सांसद के रूप में लिया जाता है। विडंबना है कि इस सीट से 3 बार सांसद रही सुमति उरांव के बाद कांग्रेस या किसी राष्ट्र पार्टी ने यहां से किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया। सुमति उरांव उस समय चुनाव में आई जब कांग्रेस को उनकी जरूरत थी, क्योंकि 8 दिसंबर 1981 को हृदय गति रुकने से छोटा नागपुर के काला हीरा के नाम से प्रसिद्ध कार्तिक उरांव का निधन हो गया था। कार्तिक उरांव अपने जमाने में कांग्रेस का बड़ा चेहरा था। उनके निधन के बाद लोहरदगा संसदीय सीट से कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा था जिसे चुनाव में खड़ा किया जा सके। ऐसे में कांग्रेस ने स्वर्गीय कार्तिक उरांव की पत्नी सुमति उरांव को 1982 के चुनाव में उतारा और सुमति उरांव चुनाव जीती। इसके बाद 1984 में फिर चुनाव मैदान में उतरा, जिसका परिणाम अच्छा मिला। 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सुमति उरांव ने भाजपा के ललित उरांव को हराया था। उस चुनाव में सुमति को 1,57,284 वोट मिले थे, जबकि प्रतिद्वंदी ललित उरांव को 55,217 वोट मिले थे। पहली बार कांग्रेस ने किसी महिला उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया था। इसका असर था, सुमति उरांव भारी मतों से चुनाव जीती थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल पहुंचे बाबा मंदिर, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। देवघर में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल सपरिवार बाबा मंदिर पहुंचे। बाबा मंदिर के प्रशासनिक भवन में स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित के नेतृत्व में सभी को 5 वैदिक पंडितों द्वारा षडोपचार विधि से पूजा कराई गई। मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने न्यायाधीश सहित पूरे परिवार को संकल्प पूजा कराई। इसके बाद श्री मित्तल ने सपरिवार बाबा की पूजा अर्चना की। वैदिकों ने उन्हें माला पहनाकर आशीर्वाद भी दिया। प्रशासनिक भवन में मंदिर प्रभारी एसडीओ सागरी बराल ने श्राइन बोर्ड की ओर से स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत भी किया। मौके पर जिला जज अशोक कुमार, रजिस्ट्रार दीपक कुमार, सहायक प्रभारी संतोष यादव, डीएसओ नरेश रजक, मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजशेखर, यश कुमार एवं बाबा मंदिर थाना के थाना प्रभारी सहित कई पुलिस जवान मौजूद थे। लोहरदगा से चुनाव लड़ने की तैयारी में झामुमो के दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। बिशनपुर से झामुमो के विधायक चमरा लिंडा इंडिया गठबंधन में बागी तेवर अपना सकते हैं। श्री लिंडा लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी दिया। यह चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इधर जो है कांग्रेस लोहरदगा से गठबंधन में सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने इस सीट से राज्यसभा सांसद समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। चमरा लिंडा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणी हो सकता है। चमरा लिंडा के लिए झामुमो सीट शेयरिंग में लोहरदगा सीट के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया। इस पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो जीत की गारंटी भी ले। इधर जो है इस मामले में झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा दावा कई कारणों से लोहरदगा पर था। जहां तक झामुमो की बात है तो वह वहां पर गठबंधन धर्म का पालन करेगा। झामुमो के चमरा लिंडा द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अड़े होने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय मैदान में उतरता है तो संगठन के संविधान के अनुसार उस पर काम किया जाएगा। इधर पार्टी द्वारा झामुमो विधायक चमरा लिंडा को मनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। पार्टी के एक मंत्री को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। दूसरी ओर खबर है कि चमरा लिंडा हर हाल में चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। राजधानी रांची में ब्राउन शुगर सप्लायर का नेटवर्क नहीं तलाश पा रही है पुलिस। राजधानी की पुलिस ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना पर छापामारी तो करती है, लेकिन इस धंधे के पूरे नेटवर्क के बारे में पता नहीं लगा पाती है। नतीजा, पुलिस जब भी इस धंधे में लिप्त किसी युवक या गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है तो ब्राउन शुगर के सप्लायर दूसरा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं।
सप्लायर का नेटवर्क ध्वस्त नहीं होने की वजह से ही राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ब्राउन शुगर का कारोबार फल फूल रहा है। इधर पुलिस सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने के बाद केस में चार्जशीट कर देती है। राजधानी के विभिन्न इलाकों जैसे कि सुखदेव नगर और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की। ब्राउन शुगर बेचने वाले के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा था, जिसमें आरोपियों ने कबूल भी किया था कि वे जमशेदपुर और कोलकाता से भी ब्राउन शुगर लाकर बेचते हैं, लेकिन पुलिस ने यहां सक्रिय नेटवर्क के बारे में पता नहीं लगाया। इस केस में पुलिस की जांच सिर्फ चतरा के नेटवर्क तक ही सीमित कर रह गई। झारखंड के साइबर अपराधियों ने निकाला नया जरिया, फोन पे और पेटीएम के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करते थे ठगी। देवघर के साइबर थाने की पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के महुआ डाबर सहित जसीडी थाना क्षेत्र के मथुरापुर, देवीपुर थाना क्षेत्र के बेलटिकरी, मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी, पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बस्की, बलवा और बरदेही गांव में छापामारी अभियान चलाकर 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन सहित 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और एक अपाची बाइक जब्त की है। इस फोन और सिम कार्ड को खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 40 साइबर क्राइम के लिंक भी मिले, जिसकी जांच कराई जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।